जब लोग आपसे खफ़ा होने लग जाएं तो समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। जी हाँ, इसी थॉट के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैंने नहा धोकर पूजा वगैरह कर ली है। इसके साथ देखिए आज जो है ना बन रहे हैं आलू के पराठे। आज मेरा सब्ज़ी वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि आलू के पराठे और बढ़िया सी चटनी बनाती हूँ और वही हमारा नाश्ता होगा और वही लंच हो जाएगा। वही हमने भरपेट खाया था, तो इसी हिसाब से देखिए मैं सबसे पहले कर रही हूँ चटनी की तैयारी। मैंने फटाफट से चटनी बना ली है और इधर आलू की स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। तो बस अब बनाते हैं अपने गर्मा गर्म एकदम मस्त आलू के पराठे। और इधर देखिए आ गई है मेरी थाली आलू के पराठे, साथ में चटनी और चाय, बहुत ही सिंपल सी। और उसके बाद देखिए मैंने आज सोच रखे थे बहुत सारे काम, इसलिए नहा धोकर पूजा पाठ से फ्री हो गई थी और उसके बाद लगी थी फिर क्लीनिंग पर। इस दरवाजे को मैं कई दिन से साफ़ करने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि किसी दिन दोपहर में फ्री होकर आराम से यही सब करूँगी। तो सबसे पहले इसकी कर रही हूँ अच्छे से धुलाई, क्योंकि कितना भी हम रेगुलर साफ़ करें लेकिन हमें ना हर 15 दिन में डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो बस नीचे का काम तो लगभग हो ही चुका है ख़त्म। अब आती है सबसे ज़्यादा मेहनत वाले काम की बारी, यानी कि टाइल्स क्लीन। ऊपर कम रहते हैं इसलिए गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए ये ले लिया है मैंने, थोड़ा सा विनेगर लिया है, ये 2 ढक्कन के करीब। इसमें मैं डालूंगी जो हमारा जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर रही हूँ मैं, जो खाने वाला सोडा होता है उसको मैं इसमें डाल दूँगी। यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें अपनी टाइल्स को क्लीन करना है। मैं जो ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इससे कितनी ही गंदी टाइल्स क्यों ना हो, बहुत ही आराम से क्लीन हो जाती हैं। बस हल्का सा इसको लगाकर छोड़ देना और उसके बाद आप जूने की हेल्प से बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मैंने की थी बहुत ही अच्छे से ऊपर का जो बाथरूम है उसकी क्लीनिंग। कितनी ही गंदी टाइल्स क्यों ना हो, कितना ही मैल क्यों ना हो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं और रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। मैंने पहले कैसी दिखाई थी और अब आप खुद देखिए कि कितना साफ़ हो चुका है। एक बार आपको सारा जो है वो दिखाती हूँ कैमरा घुमाकर चारों तरफ से कि कितना साफ़ हो चुका है। सच में अगर गंदी टाइल्स है ना तो आप इस तरीके से उन्हें बहुत क्लीन कर सकते हैं। मैं हमेशा इस तरीके से ही क्लीन करती हूँ जब ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर वापस से मैं ना ऊपर की क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने सोचा कि अब जब लग ही गए हो तो आज सारा काम निपटा ही देते हैं। तो आज का तो मेरा दिन ना सुबह से बस खाना पीना बनाकर क्लीनिंग में ही चला गया था। और बस एक बार लग जाओ तो फिर लगता है कि सारा काम ख़त्म करके ही नीचे आओ, फिर थोड़ा बहुत छोड़ दो, फिर बाद में नेक्स्ट डे जाओ, तो फिर वही है कि दोबारा से ऐसा ही लगता है। मतलब एक बार में ही सारा काम ख़त्म करके ही सुकून मिलता है। मुझे तो कभी भी काम छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है अधूरा।
सोचा था आराम से 2 दिन में कर लूँगी धीरे-धीरे, लेकिन मन नहीं माना। तो मैंने कहा यार अब जब आ गई हूँ तो बस कर ही देती हूँ। अब ओखली में सिर दे दिया है तो मूसल से डरने वाली बात ही क्या है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेरा घर कितना क्लीन हो चुका है। सच में सफाई करने में मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है। अच्छे से क्लीन हो चुका है और आप मेरी हालत देखिए, मैं नहाई धोई बिल्कुल बेकार हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बाथरूम वगैरह क्लीन किया है और उसके बाद फिर की है ऊपर सारे घर में झाड़ू पोछा, क्योंकि बारिश आई थी 1-2 दिन पहले, बहुत गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा। मेरी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है करते करते काम, और अब मुझे नहाना ही पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत धूप का काम किया है। तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ दोबारा से। पीने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर आ गई थी अम्मा, और अभी बना रही हूँ मैं खाना। अम्मा का है व्रत, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं समा के चावल की खिचड़ी, साथ में हम लोगों के लिए बन रही है ये शिमला मिर्ची। मैंने इस बार व्रत नहीं रखे हैं। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि व्लॉग थोड़ा-सा पुराना है, लेकिन कोई नहीं, रिकॉर्ड था मेरे पास तो शेयर करना तो बनता है। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे तो चलता है, क्योंकि मैं रेगुलर शेयर नहीं करती हूँ, कभी कर देती हूँ, कभी नहीं भी, तो बस। और उसके बाद फिर मैं और अम्मा चले गए थे ऊपर प्लांट्स देखने। फिर मैंने अम्मा को दिखाया कि अम्मा आज मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है सुबह से। तो बस ऐसे ही हमारा बातें करते-करते काफ़ी टाइम बीत गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और फिर लगा ली थी मैंने प्रेस, कि थोड़ा बहुत काम निपटा देती हूँ। शाम के टाइम थोड़ी देर खाली बैठी थी और भाई फिर मन भी कर रहा था सोने का, लेकिन दोनों वक्त मिले थे तो सोना ठीक नहीं था, इसलिए फिर मैंने प्रेस लगा ली थी। मैंने कहा इस काम को निपटा देती हूँ, इतने ही खाने का टाइम भी हो गया था। तो बस फटाफट से मैं सारा प्रेस का काम निपटा देती हूँ, इतने ही फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा, तो हम लोग टाइम से फिर खाना भी खा लेंगे। कोई कोई दिन तो हमारा ऐसा जाता है कि बस सुबह से उठकर शाम तक काम ही नहीं निबटता। होता ही है, कभी कभी ना हम खुद के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाते। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, बस मैं पूरा दिन थक गई थी और खाना वगैरह खा के मैं जा रही हूँ सोने। और व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।